बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, अब कुछ मेरे ख्याल में 3 हफ्ते कबल मैंने एक मौजू पे बात की थी और बड़ी इन डेप्थ हमने गुफ्तगू की थी, और आज उसी का एक अगला डेवलपमेंट कह लीजिए, एक अगला स्टांस कह लीजिए, ये हुआ कि मीडिया की तरफ से, सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से धरना दिया गया है इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने, जब सदर आरिफ अलवी साहब ने आज खिताब भी करना था पार्लियामेंट से। मीडिया जो खास तौर पे जो कॉरिडोर होता है जहाँ पे मीडिया को इजाज़त होती है जाने की, उधर जाने नहीं दिया गया, जिसके ऊपर इशू क्रिएट होता है, और अब तक कल से लेकर अब तक वहाँ पर एक सिट इन जो है वो जारी है। अब इसके ऊपर बात करनी है जी, वाई इज दिस हैपनिंग। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। जब लास्ट टाइम मैंने बात की थी तो मैंने आपको माजी से कनेक्ट किया था कि फवाद चौधरी साहब जब से आए हैं वो क्यों इस तरह का एक बिल लाना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी कोशिश की 2020 में, फिर 2021 के आगाज में दोबारा कोशिश की, और अब भी दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बिल पास करवा लिया जाए। और पीछे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेकर ये भी कहा था कि अगर पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होता तो मैं सदारती ऑर्डिनेंस के तहत भी इसको अप्रूव करवाऊंगा। ये तो खैर पीछे की बात होगी। अब अचानक से ये जो इशू हुआ है, ये क्यों हुआ है जी, इस पे बिल्कुल बात करेंगे। पहला सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि व्हाई आर दीज ऑल दी सहाफी पीपल एंड एवरीवन आउट देयर इन द मीडिया अगेंस्ट इट। क्यों अगेंस्ट है इसके? अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। आप लोग भी, बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे क्योंकि इसकी मुखालफत क्यों की जा रही। मैं बहुत 1 मिनट के अंदर कोशिश करता हूं कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं कि व्हाई आर एक्चुअली जितने भी सहाफ़ी और मीडिया के इदारे हैं वो इसके अगेंस्ट क्यों है, उनको क्यों लग रहा है कि एक तरह से ये मीडिया मार्शल लॉ बन सकता है। पाकिस्तान में जिस तरह पैमरा है, इसी तरह बहुत सारे इदारे हैं जिसके अंदर APNS आप कह लीजिए, जो तमाम न्यूज़पेपर्स की एजेंसी है, उनका जो इदारा है, PFUJ तमाम सहाफ़ियों का जो इदारा है, PBA पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, ह्यूमन राइट्स का जो इदारा है, उसके साथ साथ बल्कि सुप्रीम बार काउंसिल की तरफ से भी जितने भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ये जितने भी इदारे हैं वो इसको अगेंस्ट हैं। क्यों अगेंस्ट है जी? क्योंकि ये कहा जा रहा है फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि हमने फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए वी नीड एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अब वो लफ्ज यूज करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी, यहां तक ठीक है, किसी को कोई एतराज नहीं है, देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। बट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, हो क्या रहा है जी कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो इदारा बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है PMDA, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका बिल पास करवाने की कोशिश की जा रही है। उस बिल के आने के बाद जितनी भी तंजीमें पाकिस्तान में काम करती हैं वो सब नल हो जाएंगी, उनका कोई किरदार बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, अब जो नया इदारा बनाया जा रहा है, सहाफी ये कहते हैं जी कि उस इदारे में कोई सहाफियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, कोई शमूलियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों? कंसीडर ये किया जा रहा है कि वो जो नया इदारा आएगा वो हुकूमत के मातहत काम करेगा, उसको जो रन करेगा, जो इलेक्टेड बॉडी वहां पे जो उस पूरे इदारे को रन करेगी, उसमें 21 से 22 ग्रेड का एक ऑफिसर होना जरूरी होगा, जो कि ऑफ कोर्स हुकूमत का कोई एहलकार होगा जो पहले 21-22 ग्रेड की नौकरी कर चुका होगा। वो कोई हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है, जो एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया था, और इसी तरह का कोई भी शख्स उसको हेड करेगा। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मीडिया को वाकई ही कैद किया जा रहा है, या ऐसा एक अंसर पाया जाता है और कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मीडिया मालिकान को, और खासतौर पर जितनी भी सहाफ़ी तंजीमें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन फवाद चौधरी साहब दूसरी तरफ बड़े बज़िद हैं, अभी भी बज़िद हैं, अभी भी इस तरह के बयानात आए हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ एक गहमा गहमी रही। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी ये जरूरी है, ये वक्त की जरूरत है, वरना तमाम तर चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। मीडिया को कंट्रोल करना जरूरी है, स्पेशली फेक न्यूज एंड डिजिटल मीडिया। ये 2 चीजें जो कि बार बार कही जा रही हैं। और अच्छा, इसके ऊपर फिर जो दूसरा बयान हमारे सामने आया है, वो हमने देखा, बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं वो सिट इन में गए, वहां शरीक हुए, उन्होंने भी बयान दिया जी कि अगर इसको हम चैलेंज करेंगे अदालत में, अगर इस तरह जबरदस्ती कोई बिल लाया गया। और भी मुख्तलिफ लीडर जो है वो इस बारे में अगेंस्ट इसके बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम सहाफत के हवाले से इम्तियाज आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं अपनी गुफ्तगू मेरे ख्याल में उन्हीं की तरफ डाइवर्ट करता हूं, उन्हीं से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन के ऊपर आपने हमें वक्त दिया है। धरना जारी है इस्लामाबाद के अंदर, आपको पता है वहां पे कॉरिडोर में जाने नहीं दिया गया सहाफियों को। ऐसा तो कभी मेरे ख्याल में जो मार्शल लॉ के अदवार हुआ करते थे उनमें भी कभी ऐसा नहीं हो कि सहाफियों को रोका गया हो। इस पूरी सूरत हाल को देखें, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी सर आपसे कोई 1 महीना कबल या 3 हफ्ते कबल, उस वक्त यही बात हो रही थी कि धरना हो सकता है, ये प्रेडिक्ट किया था, आपने भी प्रेडिक्ट किया था, मुझ नाचीज खाकसार ने भी किया था, और मेहमानों ने भी, कि बात सीरियस होगी। आज शायद वो दिन आ गया है, अब सीरियस हो चुका है।
हमारे सामने मीडिया चैनल्स पे चल रहा है, सब साफी बैठ गए। सर इसका एक तो बताइएगा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नंबर 2 ये पूरा सिनेरियो कहां तक आगे जा सकता है सर सिट इन का। देखिए, इस कानून को एक तो बात यह है कि सारे मुख्तलिफ, ये कई सिरों वाला इश्तहार है जिसके पास तमाम तरह के लीवरेज हाँ, इकट्ठे कर दिए गए, ठीक खा है। वो प्रिंट है, खा वो टेलीविजन है, खा वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, रेडियो है। सिटीजन जर्नलिज्म है। बिल्कुल। उस सबको एक हाईली सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दी गई है, ठीक है। जबकि मीडिया बहुत मुतफर्रिक है। हम्म, प्रिंट का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से नहीं है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का ताल्लुक अब सोशल मीडिया से नहीं है, गो कि अब मल्टी प्लेटफॉर्म भी बन रहे। दूसरी बात यह है कि ये अथॉरिटी जो है इसकी ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी सो कॉल्ड, उसके 13 मेंबर होंगे, जिसमें 7 हुकूमत नॉमिनेट करेगी। ठीक है। और वो 7 सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे, बिल्कुल। जिसमें एफबीआर का चेयरमैन क्यों बैठेगा, उसमें मीडिया सेक्रेटरी क्यों बैठेगा, अच्छा। पीटीए का चेयरमैन क्यों बैठेगा, कंट्रोल ये जो कंपटीशन कमीशन है उसका बंदा भी बैठेगा। मतलब यह है कि एक पावरफुल बॉडी नॉमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जिसे हुकूमत नामजद करेगी, वो सारे मीडिया को कंट्रोल कर सकेगी। ठीक हो गया। वो बताएगी अखबारात, किसी का अखबार की सर्कुलेशन कितनी है, किसी टीवी के प्रोग्राम की रेटिंग कितनी है, उसका कंटेंट जो है कैसा है, सही है, गलत है, ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक है, जो वो बनाएंगे। ठीक है। अगर लाइसेंस हर साल रिन्यू करना पड़ेगा, वो भी इन्हीं की तरफ से किया जाएगा, हर साल कैमरा का लेना रोल खत्म हो पड़ेगा। जाएगा। बिल्कुल। फिर वो जुर्माने, फिर वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा, सब कुछ इक्विपमेंट कंफिस्केट कर सकेगा। अब वो ये बॉडी जो है हुकूमत नॉमिनेट करे, और ये हुकूमत की डायरेक्टिव पे भी चलेगी। मतलब ये हुकूमत का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, आलाकार होगा। तो रेगुलेटरी बॉडी किसी चीज की भी हो, वो शहरियों के इंटरेस्ट में होती है, और वो एग्जेक्टिव से या इंतजामिया या हुकूमत से आजाद होती है। बिल्कुल। तो लिहाजा ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आमराना है, अथॉरिटेरियन है, ये इंतजामिया का आला है। ठीक है। एक तो ये बात है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप सारी इकट्ठी अथॉरिटीज करके एक जेबू अथॉरिटी बना के आप मीडिया को हर एतबार से, हर तरफ से पकड़ना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि भाई 18वीं तरीन के बाद बहुत सारा मीडिया लोकल हो गया है, और प्रोविंशियल अथॉरिटी में आ गया। बिल्कुल मिलता है, ये उसकी वायलेशन भी है जी। फिर ये जो हमारे यहाँ तस्वर है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का और सेपरेशन ऑफ पावर का, एक जुडिशरी है, एक एग्जेक्टिव है, एक मुकन्नना है जी, ये उसके भी उसूल के खिलाफ है। कि यही एक इन्होंने कमीशन बनाएंगे जो कि ट्राइब्यूनल में बनाएगा, जहां पे केसेस जाएंगे। भाई आप अदालत के इख्तियारात क्यों ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो भी आप नॉमिनेट करेंगे, अब वो भी गलत है। तो मेरे ख्याल में तभी ये रिटायर्ड जज रखना चाह रहे हैं ना ओहदे के ऊपर के, रिटायर्ड जज इसको हेड करेंगे। तो रिटायर्ड इसी वजह से जो मर्जी हो, उसे लगाएगा कौन? उसे लगाएगी तो गवर्नमेंट लगाएगी, वो तो क्लियर है। अच्छा, अब हुकूमत लगाएगी। भाई आप अगर इतना ही अगर इंसाफ होता भी नजर आए, इंसाफ हो भी, तो आप वो चीफ जस्टिस को दे सकते हैं कि वो जैसे ट्राइब्यूनल बनाते हैं, आप कहेंगे जी हर सूबे में 2-2 3-3 2-2 ट्राइब्यूनल बना दें। ठीक है, जहाँ पे कंप्लेंट जाए। फिर वो जो प्रेस कंप्लेंट कमीशन है, जो प्रेस जहाँ पे शिकायत हो सकती है शहरी की या किसी की भी प्रेस जाति के खिलाफ, वो भी वो नामजद करेंगे। ठीक है, मतलब इश्तिहारात भी ये के बारे में भी ये तय करेंगे कि कितना इश्तिहार देना है, क्या नहीं देना है, ज़ाब्ता अखलाक भी ये तय करेंगे। तो ये जो अथॉरिटी है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो यानी टेलीविजन, रेडियो, या वीडियो यानी अखबार, वो तो पहले ही सेंसरशुदा हो गए हैं, पहले ही वो सेंसरशिप का शिकार हैं, पहले ही वो लेट गए हैं। अब असल में हल्ला बोला जा रहा है शहरी सहाफत पे, ऑनलाइन मीडिया पे, सोशल डिजिटल साहब, बिल्कुल ऐसा। अब उसका जो टेक्स्ट बनाया जा रहा है, जो उसकी वजह बयान की जा रही है कि जी जाली खबरें, झूठी खबरें रोकी जाए। ठीक है, अब झूठी खबरें जो सोशल मीडिया पे आती हैं, उसे कंट्रोल करने का ना अमेरिका के पास कोई इलाज है,
ना दुनिया में किसी और के पास है। ये क्या करेंगे, मतलब एफआईए एक्शन लेगी, डिजिटल मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं यही सवाल आपसे करूंगा। तानिया साहबा को मैं पहले वेलकम कर लूं। तानिया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तानिया साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा। आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं, कानूनदान हैं। मैं इम्तियाज आलम साहब, बहुत बड़ा नाम है सहाफत में, उस्ताद हैं पाकिस्तान में बहुत बड़े नामों के, उनसे हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इतना मुतनाज़ बन चुका है ये बिल। जी इम्तियाज आलम साहब, कुछ दुनिया के हवाले से आप बात कर रहे थे। देखिए, अमेरिका में कोशिश की गई कि ट्रंप के जमाने में भी कि किसी तरह फेसबुक को और ट्विटर को और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। उनके पास कोई तरीका नहीं, वो नाकाम हो गए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? कोई नई मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लोग प्रोग्राम करते हैं, अपने चैनल्स बना लिए हैं, या अपने शो करते हैं, या अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। अब वो पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, यानी मिलियंस में हर रोज तस्वीरें और खबरें और अपलोड हो रही हैं और वेरियस टाइप्स की जो है पोस्ट शाया की जाती है। उसे कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं। ठीक है। और दूसरी फेक न्यूज जो है उसका तोड़ एक है, एक तोड़ है, वो ये कि सही खबर, सही हकायक तक अवाम की रसाई हो। ठीक है। और हुकूमत सही खबर के रास्ते में कोई रुकावट न बने, उसे सेंसर न करे, सरकारी सच्चाई न बेचे जो झूठी खबरें होती है। सरकार अपने पास तो झूठी खबर चलाने का हक रखना चाहती है, लेकिन जो शहरी चुटकुले चलाते हैं उससे परेशान नजर आती है। अच्छा। तो उसका जो फेक न्यूज का जो रोकने का मामला है, मुकाबला करने का, वो ये है कि आप सही खबर दें, आप सही खबर के रास्ते में रुकावट न बने, आप सेंसरशिप न लगाएं। ठीक हो गया। अब मामला ये है कि मैं एक चलाता हूँ, मिसाल के तौर पे बदलों के नाम से एक मैं चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे। ठीक है। आप ये कैसे रोक लेंगे जब तक फेसबुक मुझे या यूट्यूब जो है मुझे वहां से ना बंद करे? तो हो सकता है इसके अंदर एफआईए को इन्वॉल्व किया जाए, एफआईए में लेना पड़ेगा, एफआईए के डिजिटल कवानीन में कुछ तरामीम की जाए, एफआईए की अथॉरिटी दी जाए जी, जो आपको लग रहा है कंटेंट ऐसा है जिसको कंट्रोल करना चाहिए, तो एफआईए उसको कंट्रोल। वो इसमें डाल दिया ना इन्होंने, पीडीएमए में डाल दिया, वो डाल तो दिया उनकी। अगर किसी ने मतलब अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है, वो मशवरे देना चाहता है, वो अपनी साइट खोल लेता है। ठीक है। उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस 50 लाख का भी हो सकता है, 5 करोड़ का भी हो सकता है। ठीक है। फिर जब चाहे उसे बंद कर दे, उनकी जांच के बगैर करेंगे तो 5 करोड़ में जुर्माना होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो इस तरह जो करना चाहते हैं, उससे ये पाकिस्तान में दरअसल सोशल मीडिया का गला घोटना और शहरी मीडिया का गला। मैं बिल्कुल सर आपके पास वापस आता हूं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने के लिए। तानिया बाज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे कानून भी हैं और इस्लामाबाद से ही इनका ताल्लुक है, तो हमने कोशिश की इस्लामाबाद से ज़रा अपडेट्स भी ले सकें और जान सकें कि क्या सूरत हाल है और कानूनी पर्सपेक्टिव भी जानते हैं। जी तानिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी तानिया साहिबा बहुत शुक्रिया। आप सुन रही थी क्या इम्तियाज आलम साहब फरमा रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस लॉ को कैसे देखती हैं, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और कानूनी पस मंजर क्या हो सकता है, इसका पास होगा नहीं होगा, क्या सिलसिला रहेगा? पहले तो मैं आपके सोशल मीडिया पर बात करना चाहूंगी कि हमारे जो 7 ऑर्गेनाइजेशंस है वो कंट्रोल करती है। पहले जो आपका पेमरा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल करता है, और आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ प्रेस मीडिया कंट्रोल करता है। कोई रेगुलेटरी बॉडी या कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो आपके मीडिया को कंट्रोल कर सके। फिर हम बात करते हैं बिल की। ये जो बिल पीडीएमए, गवर्नमेंट चाहती है कि ये पीडीएमए बिल ये मर्ज करे, बिल पास करे, और ये जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये वो मर्ज हो के एक ही ऑर्डिनेंस के थ्रू अंडर वन अम्ब्रेला, बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक बिल बनाए और उस बिल के थ्रू सारे जो सोशल मीडिया की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। अब अगर आप लॉ की बात करें, फॉर एग्जांपल डेफेमेशन का कोई केस आता है मीडिया से रिलेटेड, तो उसमें सालों साल लगते हैं उसे डिसाइड करने में। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है इसमें, डेफेमेशन के जो केसेस आते हैं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम पीडीएमए की बात करें, जो हमारा ये फ्रेम जो बिल चल रहा है वो सिर्फ आपको मीडिया पर नजर आ रहा है, वो प्रैक्टिकली उस पर कोई खास काम नहीं हो रहा। तो अगर हम गवर्नमेंट के साथ ताउन करें
अगर हम गवर्नमेंट की हेल्प करें तो शायद ये बिल पास हो जाए। अगर आप APNS देख ले या CPNA देख ले तो इनको एक जो बड़ी बड़ी अदारे हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये उनको ही सपोर्ट करते हैं। उनके न्यूज़पेपर छापते हैं और उनके ही हर जगह आप देखिए। ये इदारे आपको लग रहा है बायस्ड हैं, उनको कोई कंट्रोल करने वाली बॉडी नहीं है, तो जो अपना हक अदा करना चाहिए इदारे वो भी हक नहीं अदा कर रही है, जितनी भी यूनियंस बनी हुई हैं। लेकिन जो हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूंगी कि बाइस है, क्योंकि जितनी भी बड़े बड़े अदारे हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम है, वो सिर्फ उन पर फोकस करते हैं। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रेस हो, कोई भी इशू हो, तो APNS और CPNA सिर्फ उनको ही सपोर्ट करती है। आपकी सिर्फ APNES है जो ये चाहती है कि वो गवर्नमेंट के साथ काम करे और वो चाहती है कि गवर्नमेंट के साथ मर्ज होके ये बिल पास हो और आपकी एक रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी बॉडी बने। आप देखिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं। चले, मैंने ठीक है, मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया। हमें बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने ज्वाइन किया है, बैरिस्टर भी हैं, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं, लेकिन आज इनका पर्सपेक्टिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव में लेना चाहूंगा। बल्कि बिलावल साहब भी वहां पहुंचे, उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर जरूर बात कर लेंगे। आमिर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कानूनी पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहे थे, तानिया साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, इम्तियाज आलम साहब पैनल में मौजूद हैं, सीनियर एक मारूफ सहाफ़ी हैं। आप बताइएगा सर, ये बिल को आप कैसे देखते हैं, उसका कानूनी पस मंजर थोड़ा बताइएगा, क्या सिलसिला है, क्या पास हो जाएगा, नहीं होगा, क्या वाकई इस तरह का लॉ लाया जा सकता है, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है लॉ के पस मंजर में? प्लीज सर बात कीजिएगा इस पर। जी बहुत शुक्रिया। एक जो आपने बात की है कि कानून बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, अगर जो मुरवजा तरीक़ाकार है कानून साजी का, गवर्नमेंट उसे इख्तियार करती है तो फिर ये कानून साजी उसके लिए मुश्किल होगी। नेशनल असेंबली से अगर वो इस बिल को पास करवा भी ले तो सेनेट में आपको पहले पता है कि ये मुस्तरद हो चुका है और सेनेट में ये नहीं पास हो सकेगा क्योंकि अपोजिशन की अक्सरियत है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए जो मामला रखा है वो इस तरह है कि वो हमें खदशा है कि ये जॉइंट सेशन बुला के पार्लियामेंट का उसके अंदर इसे रखना चाहते हैं। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर कवानीन बनाने की कोशिश या मीडिया को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो हमेशा से आमराना हुकूमतों का एक बुनियादी उनकी ख्वाहिश रही है। और क्योंकि ये हुकूमत भी एक फैशिस्ट हुकूमत है, जिस तरह ये लाई गई है और जिस तरह 3 साल से इसका हुकूमत करने का तरीका है, तो उसमें ये चाहती है कि आवाज बंद की जाए, इजहार राय पे पाबंदी लगाई जाए। कब आपको पता है कि जितने सहाफियों को इस हुकूमत के दौर में रोका गया है, जुबान बंदी की गई है, उनके प्रोग्राम बंद किए गए हैं, या फिर जितने अखबारात के अंदर सेंसर किया जाता है आर्टिकल्स को या दूसरे मामलात को, वो आपके सामने है। तो ये इस हुकूमत का फेस कोई जमहूरी फेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये इसकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमातें तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने भी हमेशा अपनी इस इजहार राय के हक को कोई इन्हें प्लेट में रख के नहीं दिया गया। इन्होंने एक जद्दोजहद की है, वो जनरल अयूब का दौर हो, जनरल याहिया का दौर हो, जनरल जिया का दौर हो या जनरल मुशर्रफ का दौर हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी आसान चीज नहीं कि इमरान खान जैसी एक कमजोर सी हुकूमत जो बैसाखियों के सहारे खड़ी है और कोई इनविजिबल फोर्सेस अगर इसकी कोई मदद कर भी रही हैं तो वो कोई इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई काम कर देंगे कि मीडिया की आजादी। मैं सर बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बात करूंगा, इम्तियाज आलम साहब की तरफ मैं वापस आऊंगा। सर इम्तियाज साहब जी सर, ये कुछ अभी तानिया साहब बात करी थी तो कह रही थी कि हमारी जो तंजीमें हैं, जिसमें 1-2 तंजीमों को उन्होंने नाम भी लिया, APNS, ये जो तंजीमें हैं ये उनको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ये बायस्ड हो जाती हैं, ये बड़े चैनल्स को फेवर करती हैं, इनको कंट्रोल करने वाला तो कोई भी नहीं है। आप सर इसके हक में बात करेंगे, आपको लग रहा है कि ये बात बिला जवाज है? क्या लग रहा है आपको, इस तरह कुछ है? आप बड़े सच्ची बातें करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप सच बोलेंगे सर इस बारे में। मुझे माजरत से कहता हूँ कि इन्हें नहीं पता कि पेबरा लॉ क्या है, ठीक है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस क्या था, अब क्या तरीका है। इन्हें ये नहीं मालूम है कि ABC क्या होती है, इन्हें ये नहीं मालूम है कि भाई कोड ऑफ एथिक्स है, उसके हवाले से ये जो
बहुत सारे इस कानून के अंदर जो नए प्यूनिटिव मेजर्स दिए गए हैं वो क्या है। ये तो आजादी सहाफत के खिलाफ है, आजादी इजहार के खिलाफ। अच्छा, इनसे तो कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ कि ऐसा होता है कुछ एजेंसी सपोर्ट करती हूँ चैनल है। जी जी, आप जिस टेलीविजन में बैठे हैं ये पीबीए का मेंबर है। ठीक है, वो पीबीए एक ओनर्स की बॉडी है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जिस तरह टेक्सटाइल की या शुगर इंडस्ट्री की या वेरियस इंडस्ट्रीज की बिजनेस बॉडीज होती है। ठीक है, इसी तरह जो पीएसपीए है वो जर्नलिस्ट की ट्रेड यूनियन है, वो उनके माशी इंटरेस्ट के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। ठीक है, जिस तरह लॉयर्स की बॉडीज हैं और बहुत सारी, जैसे आपकी बार एसोसिएशन होती हैं या आपकी जो वेरियस ट्रेड बॉडीज होती हैं, तो वो अंडरस्टैंडेबल, प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल, श्योर। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और राइट टू नो है, हक इजहार, ये यूनिवर्सल राइट है और ये तमाम हकूक की, इससे कहा जाता है ये उनका सेंट्रल राइट है। और जमहूरियत जो है उसमें हक के इजहार के बगैर जमहूरियत का मतलब नहीं रह जाता। जमहूरियत नहीं रहती अगर हक के इजहार न हो। आपका वोट देना भी हक के इजहार है। ठीक है, आपका मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों को इलेक्ट करना भी आपका हक के इजहार है। तो आपका किसी मजहब को फॉलो करना, उसका प्रचार करना भी हक के इजहार है। बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल फंडामेंटल है। ठीक है, तो ये एक और सवाल है जिसका ताल्लुक सिर्फ मीडिया से नहीं है, ये हर शहरी का हक है। अच्छा, अब मीडिया भी उसे इस्तेमाल करता है, जैसे हम कहते हैं प्रेस फ्रीडम। ठीक है, प्रेस फ्रीडम एक बात है और प्रेस फ्रीडम हिस्सा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, यानी इजहार की आजादी। तो अगर आप उसी नहीं मानते हैं तो आप कहते हैं हुकूमत को होना चाहिए हक उसे कंट्रोल कर सके, तो फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई अथॉरिटेरियन या आमराना निजाम होना चाहिए, जमहूरियत होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह के ये तो बेसिक आर्गुमेंट तो इसमें होता है ना कि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, इसमें आजादी राय है, 145वां नंबर है हमारा पाकिस्तान में अभी भी। एक बात है बिल्कुल डेफेमेशन का लॉ। दुनिया भर में जो हक के इजाला उर्फी का कानून है वो बहुत सख्त है। आप पाकिस्तान में कर दे, मैं कि मुझे कोई हक नहीं पहुंचता किसी की इज्जत बेइज्जती करूं, बिल्कुल बजा फरमाया, गलत इल्जाम लगाऊं, जबानी करूं, वो आप हक के ये जो डेफेमेशन का लॉ उसे आप सख्त कर दें लॉ को। मैं उसके हक में हूँ। ठीक हो गया। कि मीडिया जो ज्यादती करेगा तो उसमें तो सिर्फ डेफेमेशन मेरे पास एक रह जाता है। तो जाके एक अपने डेफेमेटरी सूट कर दूं और उस अखबार के खिलाफ जिसने मेरे खिलाफ खबर दी हो या किसी ने टेलीविजन जुर्माना बढ़ा दिया जाए, उसको सख्त किया जा सकता है मजीद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। जी सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं बस जाते जाते मैं एक मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे पास लास्ट मिनट है। मैं बैरिस्टर साहब से जानना चाहूंगा, सर मुझे बताइएगा कि बिलावल साहब वहां पे गए, उन्होंने कहा हम कानूनी तौर पर इसको चैलेंज भी करेंगे, तो कहीं इस मामले को सियासी तो रंग नहीं दिया जा रहा, या सिर्फ फेवर लेने के लिए, सहाफियों को अपनी तरफ खींचने के लिए, मदऊ करने के लिए कोई ऐसा रंग तो नहीं दिया जा रहा, या वाकई ऑपोजिशन सिंसियर है और चाहती है कि सहाफियों के हकूक की बात की जाए? देखें, ये सियासी रंग देना कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है। ये जो सहाफी अगर पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठे हैं तो वो भी तो इसे सियासी ही रंग देना चाहते हैं। अच्छा, सियासत बुनियाद होती है समाज के अंदर, और अगर आप कहते हैं कि सियासत नहीं तो फिर इसका मतलब है क्या आप आमरीत लाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर? तो सियासत ही है, सियासत ही कहती है कि तमाम सहाफी अपनी यूनियन बनाएं, अपने हकूक के लिए खड़े हों। सियासत ही कहती है कि समाज के लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और उसके जरिए अपने मंशूर को लागू करें। तो अगर सहाफियों के बगैर सियासत नहीं है और सियासत के बगैर सहाफत नहीं है, तो अगर बिलावल साहब वहां पे गए हैं तो बिलावल हमने क्या पॉइंट स्कोरिंग कर अच्छे जेस्चर के साथ गए हैं, वाकई फिक्र रखते हैं, चलें ये अच्छी बात है। ये हमारी रिवायत है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजहारे राय के लिए हमेशा जद्दोजहद की है, ना सिर्फ वो प्रेस फ्रीडम के लिए अभी भी वो जारी रहेगी। हमने समाज में हर तबके की, वो मजदूर है, वो वकील है, वो किसान है, वो सहाफी है, वो पॉलिटिकल वर्कर है,
सबके सहारे राय के लिए सर मुझे ब्रेक पे जाना है सर, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मैं बढ़ूंगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको जल्द मदऊ करूंगा, आपसे इन डिटेल बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, बैरिस्टर साहब, इसी के साथ साथ तानिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी ने मैं ज्वाइन किया आज, इम्तियाज़ आलम साहब सर बहुत शुक्रिया। देखते हैं जी ये ऊंट किस करवट बैठता है, वाकई ये इंप्लीमेंट हो पाता है नहीं इंप्लीमेंट हो पाता है, इसको हम बिल्कुल फॉलो करेंगे, जैसे 1 महीने से फॉलो करते आ रहे हैं। आगे भी इसमें जो भी डेवलपमेंट आती है उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त के साथ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, बड़े मजे का टॉपिक है, सो कहीं मत जाइएगा हमारे साथ और ये देखते रहिए स्टार न्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं। बात कर रहा था मैं इससे पहले प्रोग्राम में, जो मौजूद आपने देखा पीएमडीए के हवाले से, लेट्स सी क्या सिलसिला रहता है। लेकिन इस वक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बात करना नागुज़ीर था। मैं चाह रहा था पिछले हफ्ते इस पर बात करूं, लेकिन आपको पता है इंटरनेशनल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मेरे ख्याल में बात करना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं बात करना बहुत लाजिम समझता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, क्या उसमें हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा जिद की जा रही है, या अपोजिशन थोड़ा सा उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है, या इलेक्शन कमीशन में थोड़े से मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा या इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसका मेन जो जिस्ट है आज वो निकालने की हम कोशिश करेंगे। बेसिकली मुद्दा है क्या? आजम सवाती साहब ने कुछ बहुत ही सख्त जुमले कहे जिसको बड़ा नाला समझा गया, और जो कि थे भी मेरे ख्याल में इस तरह उनका बोलना बनता नहीं था। उन्होंने कहा जी ऐसे इदारों को आग लगा दें ऐसे इदारों को, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा, और यह भी कह दिया जी कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए, ये धांधली करता आ रहा है। अच्छा, ये उसी इदारे की बात हो रही है जिस इदारे की वजह से इमरान खान साहब हुकूमत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये उसी इदारे को धांधली शुदा कहा जा रहा है, धांधली ज़दा कहा जा रहा है, धांधली पसंद कहा जा रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत है अभी, वो इन्हीं के दौर, इसी इलेक्शन कमीशन, इसी जो निजाम है इस वक्त, जो करंट निजाम है इलेक्शन का, उसी की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत बनी और वो इलेक्शन जीते हैं। बट एनीवेज, उसके बाद जी ये खैर मसाइल जो हैं वो बहुत चलते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक में भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी काउंटिंग में इशू आ जाता है, कभी जो निज़ाम है इसको काउंट करने का उसमें आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ इशू रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या बिल्कुल ही जो है वो निज़ाम ऐसा हो जाएगा कि उसमें एरर फ्री हो जाएगा, कभी कोई मसला आएगा ही नहीं? ये बड़ी सोचने की इस वक्त बात है, समझने की बात है। तो मेरी जैसी नाकिस अकल तो शायद ना समझ सके, लेकिन मेरे मौजूद मेहमान बिल्कुल इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और भी किस लीडर ने क्या कहा इस हवाले से, मरीम साहबा ने भी बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, काफ़ी लोगों ने इसकी तरदीद की। इसको कहा गया कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का जो है वो रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन खुद इंडिपेंडेंट एक इदारा है, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। अब वो कैसे इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, इसके ऊपर भी हुकूमत क्या करने वाली है। पीएमडीए के ऊपर तो हमने देख लिया वो क्या सिलसिला हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक वोटिंग के ऊपर भी किस तरह वो इंप्लीमेंट करवाएंगे, इस पे बात करने के लिए सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई करते हैं। आज काफी दिनों के बाद मेरी इनसे बात हो रही है, तो मैं चाहूंगा बाजवा साहब को, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब बहुत सर मैं ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ इस अरसे में आप भी ठीक रहे होंगे। बाजवा साहब जरा बात कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से। गवर्नमेंट तो बहुत गर्म हो गई है, उन्होंने तो धांधली ज्यादा करार दे दिया इस पूरे डिपार्टमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस दफा आपके जो अगले इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक ही होने चाहिए। क्या वजह क्या है सर, इतने बजिद क्यों है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। जी गुजारिश ये है कि जब से ये हुकूमत आई है और जब पहला सेशन हुआ ओथ के बाद, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन की जमातों ने, उन्होंने कहा था कि सबसे, चूंकि एक इशू ये भी था, कुछ लोग कहते थे कि हम पार्लियामान में नहीं जाएंगे, ओथ नहीं लेंगे, लेकिन अज़्ब इख्तिलाफ ने फिर ये डिसाइड किया कि हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए और पार्लियामान में बैठ के हमें एहतजाज करना चाहिए, या जो भी हम अवाम के लिए, अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं वो पार्लियामान में करेंगे। लिहाजा सबसे पहली जब मीटिंग हुई तो उसमें यह तय पाया कि एक कमेटी बनाई जाए, और वो जो कमेटी है वो 3 माह के अंदर अंदर अपनी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उसको पेश किया जाएगा पार्लियामान में, और उसके बाद जो पार्लियामानी कमेटी है
वो उसको देखेगी और उसके बाद जो रिफॉर्म्स जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो जो भी देंगे उसको उस पे अमल किया जाएगा। लेकिन 3 साल तक पीटीआई वाले खामोश रहे सर। और एंड पे अभी तीसरे साल में बहुत एक्टिव हो गए। तीसरे साल में इन्होंने फौरी तौर पे देखिए इलेक्शन रिफॉर्म्स एजेंडा था। 3 साल तक ना इन्होंने कोई मीटिंग कॉल की, ना इन्होंने जो तजावीज देनी थी वो दी। इन्होंने यकदम से एक बात कर दी, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, देखिए 156 जमहूरी मुल्क है पूरी दुनिया में। अब एक सेकंड सर, इरफान जिलानी साहब सर अस्सलाम वालेकुम, पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल गुफ्तगू में शामिल हों आप साथ ताकि आप भी सुने। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बहुत शुक्रिया। अभी आसिफ बाजवा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, तो उनसे भी साथ साथ गुफ्तगू होगी। जी बाजवा साहब कंप्लीट कीजिए। 156 ममालिक में से सिर्फ 8 ममालिक जो है उनमें गुज़िश्ता 1-2 सालों से चल रहा है ये सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया। बहुत सारे ममालिक में तो चल के खत्म हो गया, उन्होंने उसको दोबारा से जर्मनी में नीदरलैंड में बहुत सारे ममालिक हैं दीगर जो वहां उन्होंने छोड़ दिया। अब बात ऐसे नहीं है कि हम मुखालफत करते हैं या कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, एक छोटी सी बात मैं करता हूँ कि जिस तरीके से कोई जो कैंडिडेट है वो विथड्रॉ करता है आखिरी जब टाइम होता है, तो उसके बाद या किसी के आखिरी टाइम पे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो उस वक्त वो कैसे उस चीज को इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है वो उसको कवर करेगी? किसी भी सूरत नहीं कवर कर सकती। अब उसका भी कोई ना कोई तो निजाम निकालेंगे ये तो वो सोच ही रहे होंगे। नहीं सर ये बात नहीं है, नहीं सर पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा पॉसिबल ये इसको हैक भी किया जा सकता है। ठीक है। इसका इसमें जो मैं देखिए मैं अर्ज करता हूँ, इससे पहले भी शायद मैं किसी प्रोग्राम में ये अर्ज कर चुका हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं मेंबर भी हूँ, एक अदना सा वकील भी हूँ, स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूँ। जी जी जी। तो आज से तकरीबन 5 साल पहले लाहौर हाईकोर्ट बार ने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू की। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू की तो 1 घंटे के बाद ये इंकशाफ हुआ कि जितने वोट डाले गए हैं वो सिर्फ एक ही उम्मीदवार के पलड़े में चले गए। अच्छा, बाकी जो उम्मीदवार उन्होंने देख कि हमारे कितने, और ये तो हो सकता है कि वोट सारे डाले गए उन्हीं को, हो सकता है वो ज्यादा मशहूर हो। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब सर ये तो डबल साइडेड हो गया। वो इलेक्शन जो है ना वो फिर नल एंड वाइड हुआ, वो इलेक्शन नल एंड वाइड हुआ और पोलिंग रोक दी गई। अच्छा ठीक हो गया। चले मैं आपकी तरफ से वापस आता हूँ, जरा इरफान जिलानी साहब का भी कमेंट ले लूं। इरफान जिलानी साहब सर, सर ये क्या एक तरफ पीएमडी अलग चल रहा है, उस पर तो खैर अभी गुफ्तगू कर चुके हैं हम। अभी इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से कर रहे हैं। आजम सवाती साहब इतने गर्म हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को धांधली ज़दा करार दे दिया, और धांधली ज़दा जिस इदारे को करार दे रहे हैं वो शायद ये बताना भूल गए, ये सोचना भूल गए कि उसी इदारे की वजह से, इसी करंट जो तरीकाकार है इलेक्शन का, उसी की वजह से आपकी हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, आपने उसी को धांधली ज़दा करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। जी प्लीज। मैं देखें तो जो आपने बात की आजम सवाती साहब की, हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा है माशाल्लाह, और वो एक जिम्मेदार आदमी है। ठीक है। मेरा ख्याल है उन्होंने जो बयान दिया है उसका जवाब वो खुद ही देंगे जो बेहतर हो सकेगा। ठीक है। लेकिन मैं ये ईवीएम मशीन और अपोजिशन के हवाले से जो है वो बात आगे बढ़ाता हूँ कि मेरे भाई अभी कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया था उस वक्त। ठीक है ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है आसिफ साहब कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, ठीक है, तहरीक इंसाफ कोई भी किसी भी चीज में रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है। इन्हें शुरू से ये सिखाया गया है कि ये चाहे अच्छी चीज हो बुरी चीज हो इन्हें करनी। ऑपोजिशन का मतलब इन्होंने समझ रखा है कि सिर्फ मुखालफत है। अच्छा। ऑपोजिशन का मतलब होता है कि जो अगर हुकूमत कहीं गलत जा रही है तो ऑपोजिशन उसको इंडिकेट करे। ठीक है। लेकिन इन जो ऑपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इनका काम सिर्फ यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत
जो बेहतरी की तरफ काम करेगी उसमें रोड़े अटकाने, चाहे ठीक हो या गलत हो। देखिए ना, मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने बारहा इन सबको चैलेंज किया कि भाई आप कहते हैं कि जी मशीन में कोई एल्फी डाल देगा, भाई ये एल्फी प्रूफ मशीन है। आप कहते हैं वोट इसमें चोरी हो सकता है, आइए चेक करिए, अपने बंदे लाके वोट चोरी करके दिखाइए। तो आप कहते हैं कि इसमें वोटर का इंदराज गलत हो सकता है, आप अपने लोग लेके आइए, आप इसको पहले जो है वो इसका डेमो कर लें। लेकिन ये तैयार नहीं है, सिर्फ मुखालफत करनी है। पहले दिन से ऑपोजिशन, जिस दिन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ये पूरी ऑपोजिशन, इनका बयानिया सब झूठ पे खड़ा हुआ है। और आज भी बड़ी माजरत के साथ जो आज आप पीएमडीसी अभी बात कर रहे थे, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, बड़ी माजरत के साथ दुनिया में, मैं एक जुमला इसमें ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया में लोग सच के लिए लड़ते हैं, यहाँ झूठ के लिए लड़ा जा रहा है। अच्छा। अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमें इजाजत दो, हम झूठ बोले और हमें कोई पूछे ना। तो देखें, ये तो मीडिया का तो सर देखे ना, बात ये मीडिया अगर झूठ बोलेगी तो अवाम खुद उनको पकड़ लेगी ना। अवाम भी इतनी भी तो ना समझ नहीं है। अवाम तो मीडिया, अच्छा आपको चले सर, मैं चले तमाम गलत है, ठीक है, लेकिन पीटीआई को ये लगता है, पीटीआई को ये लगता है कि जो सहाफी बिरादरी है, जो सहाफी हजरात हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी सहाफत के लिए, आप उनको सिखा सकते हैं कि सहाफत कैसी है? पीटीआई वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं सहाफत क्या है। नहीं, इसमें सिखाने की बात नहीं है आसिफ साहब, इसमें सिखाने की बात क्या, बात सीधी सी है। देखे ना, जो हम तो सीनियर सहाफियों की बात ही नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो सहाफी फेक न्यूज लाएगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। भाई ये तो अच्छी बात है, जो सीनियर सहाफी है उन्हें तो वेलकम करना चाहिए। मैं तो अभी जो करंट लॉज हैं, चाहे आपका पैमरा है, जो भी, आप उसी को स्ट्रॉन्ग कर दें। जो करंट निजाम है आप उसको स्ट्रॉन्ग करें। आप नया निजाम क्यों ला रहे हैं भाई? पूरा नया निजाम सबको खत्म करके अपनी अथॉरिटी के अंदर 21-22 ग्रेड का ऑफिसर होगा, वो कंट्रोल करेगा। तो देखें, अभी तो खैर हम इस पे बात नहीं कर रहे, दोबारा किसी प्रोग्राम में आपसे इस पे बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि पूरे के पूरे निजाम को ही आप लपेट कर रख दें और साइड पे मार दें, ऐसा भी तो नहीं होता ना सर। ये कौन सी जमहूरियत है? और आप उनको बिठा भी नहीं रहे साहब, आप उनको बिठा भी नहीं रहे। अभी जो आपने बात की, हर चीज में रिफॉर्म्स की जरूरत है। पाकिस्तान का आज 70 सालों में जिस नहज पे पहुंच गया है ना, वो यही ऑपोजिशन जो है ना हमारी, इनकी वजह से आज हमारे ये हालात हैं। आज हमारे पाकिस्तान के ये हालात हैं। हर इदारे में जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं करप्शन खत्म करने की, और किस तरह से पाकिस्तान की हर इदारे में जड़ों में बैठी हुई है करप्शन, ये सब इन्हीं के हुकूमतों की सम्राट। वो तो बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में भी निकल आए ना, बहुत बड़े बड़े नाम, वो तो जिनको आप पता नहीं एटीएम भी इस्तेमाल करते रहे, कहते रहे, बड़ी बातें होती रही हैं। पहले तो खैर वो इल्जामात लगते थे, अब वो फिर वाकई ऐसे हो गए, चीजें निकल आई, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। वो तो हर पार्टी में लोगों पे केसेस चल रहे हैं। फिर आप जो बातें करते हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, आपकी अपनी पार्टी में आपके अपने लोग कितने हैं सर? आपका 70-80% सारे इलेक्टेबल्स इन पार्टी अप्रिशिएट करना चाहिए तरीके इंसाफ को, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इसी चीज पे कि आपने उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जो धांधली करते थे, जिन्होंने इदारों को तबाह किया। ना, इस बात को अप्रिशिएट करें। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसमें एहतसाब का निजाम है। अच्छा, मतलब जो बंदा पहले जो कुछ कर चुका हो, पार्टी में आने के बाद वो मतलब वो ठीक हो गया, वो अच्छा हो गया, ये निजाम है। देखिए आसिफ साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास इदारे मौजूद हैं, ठीक है, नैब का इदारा मौजूद है, FIA मौजूद है, जिन शख्सियात पे केसेस हैं वो अपने केसेस भुगत रहे हैं, ठीक है। और ये एहतसाब का निजाम वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है जिसमें एहतसाब का निजाम है। और मैं समझता हूं जो कल की कंटोनमेंट बोर्ड की तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, उसकी वजह यही है, अवाम का एतमाद यही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पाकिस्तान की जमात है जिसमें बेहतरीन एहतसाब का निजाम है। वो इलेक्शन कौन से सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू हुए हैं, एजेंडा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिजल्ट है कंटोनमेंट बोर्ड का, ये मैं समझता हूं कि 2023 के लिए एक बड़ा नविश्ता दीवार पैगाम है। चलें, अब इसी से मेरे मौजू के ऊपर अगर मैं एक और आपसे सवाल कर लूं, जसारत कर लूं कि अगर वो इलेक्शन आपको लग रहा है आप जीते हैं और वो धांधली ज्यादा नहीं थे, वही पार्टीज थी, वही निजाम था, तो नया निजाम क्यों चाहिए आपको 2023 के इलेक्शन के लिए? नहीं, देखें, मैं ये नहीं कहता, देखें थोड़ी बहुत धांधली कहीं ना कहीं अगर हुई होगी, अच्छा हुई होगी, तो वो ऐसे हुई है कि भाई हम समझते हैं कि हमारी 2/3 अक्सरियत जो है वो आनी चाहिए, नहीं आई। ठीक है, इंसाफ ने पूरे मुल्क से इससे ज्यादा सीटें दी, ठीक है, जो मुखालिफिन ने पहला अल्लाह का फजल है, हमने और आगे भी करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, देखें ये हकीकत है, इसमें इसको बहस को हटा दें आप।
आप कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी, अब सही हो गई, बेहतर हो गई जी। ओके, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप अगर इस बहस को हटा दें तो देखें, बात सिर्फ ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बात सिर्फ इतनी सी है, देखें कि जब भी इलेक्शन होता है हर जमात शोर मचाती है कि धांधली होगी, ठीक है ना, तो क्यों ना हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। अपोजिशन को चाहिए कि हमसे ताउन करे, अपोजिशन को चाहिए कि वो हमें मशवरे दें कि इस मशीन को ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लें, अच्छा जी हम ठीक है, जो बेहतर मशवरा होगा उसको हुकूमत मानेगी। लेकिन मकसद सिर्फ इतना है, अफसोस इसी बात का है यार, पाकिस्तान की सियासत आज एक ऐसे मकाम पे खड़ी है जहां अपोजिशन का मकसद सिर्फ झूठ, मेरा एक छोटा सा और सवाल है, आपने बताया कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें, ये बताना चाहिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम ही वाहिद सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही तो कह रहे हैं आप ऐसा क्यों है? सॉल्यूशन ये कहते हैं नहीं जी उसी घिसे पिटे निजाम में हमने इलेक्शन करना है। दुनिया में कितने सारे ममालिक हैं, दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं जिन्होंने निजाम रख के खत्म कर दिया बाद में, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा लॉस। पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, आप खुद अभी पैसा बचा रहे हैं। दुनिया में आप दुनिया के जितने ममालिक हैं, आप उनकी अच्छी चीजों की भी मिसाल दिया करें ना। सर मैं एक बात कर रहा हूं कि निजाम राइज करके उन्होंने खत्म कर दिया, कल को हमें भी खत्म करना पड़ जाए तो लॉस किसका? देखें क्यों खत्म, तभी तो इतनी बहस की जा रही है इस पे, क्यों खत्म कर दिया जाएगा, तभी इतनी बहस की जा रही है। ये मेरा ख्याल है कि वो जो हमारा मैनुअली वोटिंग सिस्टम है उससे कहीं बेहतर है। अच्छा कहीं बेहतर है, ठीक है। चले बाजवा साहब, सर क्या लग रहा है आपको? ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ तंकीद वाली ऑपोजिशन कर रहे हैं, आपको बस बता दिया गया कि ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन ही करनी है, नहीं किसी चीज को सपोर्ट नहीं करना है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, ये कहते हैं कि ये इस पे डिबेट हो रही है, इसमें कुछ ये अपोजिशन को चाहिए कि वो अपनी तजावीज दें। मैं अर्ज करता हूँ इससे पहले जितने भी बिल कौमी असम्बली में पीटीए ने पास किए, ठीक है, और जो बजट पास हुआ, जितने भी इन्होंने शुरू से लेके 3 साल में बिल पास किए, अपोजिशन ने वहां पे कंट्रीब्यूशन दी और अपनी अपनी तजावीज दी। क्या किसी एक पर भी इन्होंने अमल किया? अपोजिशन की किसी एक तजवीज को भी इन्होंने माना? कतई तौर पे नहीं माना। इन्होंने वही किया जो ये खुद करते रहे। इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है कि ये कहते हैं कि ये तजवीज दें। ये तो किसी की बात सुनना गवारा नहीं करते, ये किसी की कट मोशन को इतराज लगा के जो हम इतराज करते हैं उस पे अमेंडमेंट करना एक लफ्ज की भी नहीं करते। तो 156 अरब रुपए का खर्चा आएगा सर, जो आप बात कर रहे थे, और 156 अरब रुपए कौन देगा, कहां से आएंगे? ये जो जितने गरीब लोग हैं, जितनी महंगाई हो रही है, जो मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। मैं आज से बात करना चाहूंगा, मैं करता हूं, इस पे बैलेट पेपर को ये तब्दील नहीं कर सकते, ये हैक हो सकती है, इसका सॉफ्टवेयर चेंज किया जा सकता है, और ये किसके पास ये रहेगी, इसकी स्टडी किसके पास रहेगी, जब ट्रांसपोर्टेशन होगी, अगर प्रॉब्लम आएगी तो फौरी तौर पर कैसे उसको दूर किया जा सके। और एक छोटी सी बात मैं करता हूं सर, आज से 1 साल पहले जो बेनजीर इनकम स्कीम है उसमें वो लोगों को वो थंब इंप्रेशन के साथ पेमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। एक ग्रोह ऐसा हुआ सर, मेरी बात सुन ले, एक ग्रोह ऐसा पैदा हुआ पाकिस्तान में जिन्होंने 56,000 लोगों के जो थंब इंप्रेशन थे उनको डुप्लीकेट खुद लिया और वो खुद उन्होंने उन लोगों के पैसे निकलवाने शुरू किए, ठीक है, और चंद हजार लोगों को पैसे उन्होंने निकलवा लिए और फिर वो पकड़े गए। और ये जो एफआईए है रावलपिंडी वाले, उनके पास रिकॉर्ड है, उन्होंने उनसे डिवाइसेस जो है वो रिकवर की और उन डिवाइसेस के तहत सर मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। बाजवा साहब मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। जी सर, क्लोजिंग कमेंट क्या है आपके? इरफान साहब मैं प्लीज, सॉरी सर 1 मिनट है आपके पास, कैसे क्लोज करना चाहेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि आप अभी अथॉरिटी। देखिए मैं आपको एक बात तो आपकी नॉलेज में डाल दूं जी, ये सारे पाकिस्तान को ही मालूम है तकरीबन। शिबली फराज साहब ने ओपनली चैलेंज किया है ऑपोजिशन को। अच्छा, ये भाई मेरे अभी कह रहे थे बाजवा साहब कि ये हैक हो सकता है। शिबली फराज साहब ने चैलेंज किया है पूरी कौम के सामने कि ये अपना कोई भी जो हैकर लेके आ जाए दुनिया में से कर लें और इस मशीन को हैक करके दिखा दे, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है। बाजवा साहब से मैं आखिरी सवाल, सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ,
आप ये बता दें मुझे कि आपने इस मशीन की डेमोस्ट्रेशन की है, नहीं की है, डेमो किया है इसका, जाके इसको चेक किया है जिस तरह से हुकूमत ने, सर वो इलेक्शन कमीशन ने चेक किया ना, 37 उन्होंने पॉइंट्स भी रेस किए, 37 पॉइंट्स, लेकिन आगे से वो आजम सवाती साहब गुस्से में आ गए। 37 पॉइंट, अब मेरी बात सुने ना, एल्फी का तो आप वैसे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पॉइंट्स तो पॉइंट्स है ना सर, पूरे मुल्क की मुस्तकबिल की बात हो रही है, पूरे मुल्क में निजाम लाया जा रहा है सर, किसी क्लास में आप कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं इंट्रोड्यूस करा रहे स्कूल के अंदर, पूरे मुल्क की बात हो रही है। पॉइंट्स के ऊपर अगर गुस्से में आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये तो फिर वही बात आ गई आमराना वाली बात। मैं समझता हूं जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के बयान आते हैं, ये मेरी जाती राय है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह बयान देता है, मुझे ऐसा लग रहा है वो सियासी बयान आता है, तो सर वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी इदारा है। ठीक है, कौमी इदारा है। चले इस पे बिल्कुल आगे भी डेवलपमेंट होती रहती है, अभी तो ये बहस आगे बढ़ेगी और बिल्कुल इंशाल्लाह इस पे मजीद बात भी करते रहेंगे। वक्त खत्म हो गया, हम हेडलाइंस की तरफ भी जाना होगा। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ा मजा आया डिस्कस करके, बड़ा अच्छा लगता है जब आप ओपनली चीजों को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आप पॉइंट्स रेस करते हैं। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने वक्त दिया। नाज़रीन अब ये वक्त बताएगा कि क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने वाली है या नहीं होने वाली, क्या 2023 ही वो साल होगा जिसमें ये हो पाएगा या अगले इलेक्शंस में होगा, क्या तरीके इंसाफ ही इसको इंप्लीमेंट करवाएगी या कल को आने के बाद किसी और पार्टी को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो वो इंप्लीमेंट करवाएंगे। ये पूरी सूरत हाल इस वक्त थोड़ी सी डिल्यूजनल है, थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। हम आपके साथ हैं, इसी को इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे जो डेवलपमेंट्स होंगी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होती मुलाकात रात 10 बजे। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।